अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से ठीक ठाक। वेलकम टू द शो। मौसम अब तब्दील हो रहे हैं और मौसम के हवाले से बहुत सारी सब्जियां, फल। एक चीज़ जो बड़ी मैं अभी कल भी नोट कर रहा था और अब कराची में कम से कम बड़ा ज़बरदस्त आगे हुआ स्ट्रॉबेरी, और इंशाल्लाह आगे जाके रेसिपीज़ इसकी इंक्लूड करेंगे। डिज़र्ट्स बड़े मज़े के हैं, वो इंक्लूड करेंगे। इसके जैम भी बनता है, वो भी कोशिश करेंगे कि हम आपके साथ शेयर करें। आज की दो रेसिपीज़ हस्ब मामूल, और पहली जो रेसिपी है ये स्टीम रोस्ट, बहुत कॉमन डिश है। ये रेसिपी जो आज मैं बना रहा हूँ, ये मैंने एक जगह देखी जो बहुत ही अच्छा इसका आइडिया लगा, और इसी वजह से आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और साथ में हम आलू के कबाब बना रहे हैं। आलू पोटैटो मेरे ख्याल में दुनिया में सबसे ज़्यादा खाई जाने वाली सब्ज़ी है, अमेरिका का नंबर 1 फूड है, और ये जायके के हवाले से भी बहुत अच्छा है, सेहत के हवाले से बहुत फ़ायदेमंद है। बहुत सारे लोग आम तौर पर, हाँ अभी इन्फॉर्मेशन आई कि 100 रुपये के 4 किलो, ये वाहिद चंद चीज़ें बची हैं जो अभी तक सस्ती हैं, पता नहीं क्यों। बाकी तो टमाटर 20 रुपये किलो थे, पता नहीं कैसे किसी को पता लगा, उन्होंने गले भाई ये कैसे सस्ते बिक रहे हैं, उन्होंने 200 पे ले गए फ़ौरन। तो आलू अभी तक सस्ते हैं और ग़ज़ाइयत के हवाले से बहुत फ़ायदेमंद है। बहुत सारे लोग जो वेट लॉस करना चाहते हैं वो हमेशा ये कहते हैं कि यार ये आलू ना खाओ। आलू का पकाने का जो तरीक़ाकार हमारा है वो बहुत गलत है। फ्रेंच फ्राइज़, चिप्स की सूरत में गोरे जो खाते हैं, हमारा नहीं, हमारा तो जो सालन में डालते हैं, जिस तरह आज भी हम बनाएंगे, ऑल्दो उसको डीप फ्राई करेंगे, लेकिन अब तरीका मैं आपको जो बता रहा हूँ उसमें इसकी ग़ज़ाइयत भी बरकरार रहेगी और आपको फ़ायदा भी होगा। लेकिन सबसे पहले आ जाते हैं हमारे स्टीम रोस्ट की तरफ। और स्टीम रोस्ट बेसिकली नमक स्टीम रोस्ट है। ये कैसे नमक स्टीम रोस्ट? सबसे पहले तो हमने एक पूरा चिकन लिया और इसको लेंथ वाइज, ये देखिए लंबाई में हमने इसको काट लेना है सेंटर से। ये काट लिया। इसके बाद इस पर हमने जो कट लगाने हैं वो बिल्कुल जिस तरह चिकन टिक्के पे लगते हैं, एग्जैक्टली वैसे। ये देखिए, ये हमने इसके ऊपर कट लगा लिए। ये तकरीबन कोई किलो के लगभग चिकन है और ये एग्जैक्टली कट जिस तरह हमने चिकन टिक्के पे लगाते हैं बिल्कुल वही कट लगेंगे। ये आपको दिखा दूँ, ये देखें, इधर आ जाते हैं और ये आ गया। ये देखिए, ये हमने इसको लेंथ वाइज इस पे ये कट लगा दिए। और इसके बाद जो और दूसरा ज़रूरी मरहला है वो है, यहाँ पे हमने पानी रखा हुआ है, तकरीबन कोई 2 लीटर पानी। इसमें हम शामिल करेंगे नमक, और नमक तकरीबन 2 खाने के चम्मच। ये मैं आपको प्रोसेस दिखा रहा हूँ। आपने करना ये है कि इसको थोड़ी ज़्यादा देर रखना है। मेरे पास चूँकि टाइम नहीं, मैं सिर्फ प्रोसेस दिखा रहा हूँ। इसमें हम शामिल कर देंगे, हमारे पास हमदर्द का यहाँ पे एप्पल साइडर विनेगर है, ये तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच इसी में शामिल कर दिया पानी में। और इसके बाद हमने ये चिकन जो है इसमें शामिल कर देना है एज़ इट इज़। बस ये आ गई, ये मुर्गी दोनों के पीसेस हमने इसमें शामिल कर दिए और इसको हमने इधर ही छोड़ देना है। और कोशिश करें इसको तकरीबन 2 से 3 घंटे छोड़ें। ये बड़ा फ़र्क पड़ेगा इसके टेस्ट पे, ओवरऑल इसके टेक्सचर पे बड़ा नरम होगा और मज़ेदार रहेगा। मेरे पास चूँकि टाइम नहीं होगा तो मैंने आपको सिर्फ प्रोसेस दिखाने के लिए इसमें हमने 3 खाने के चम्मच सिरका शामिल कर दिया, एप्पल साइडर विनेगर हो या नॉर्मल विनेगर हो, और 2 खाने के चम्मच हमने इसमें नमक शामिल किया। इसको हम इसी तरह डिप छोड़ेंगे तकरीबन कम से कम 2 से 3 घंटा, 2 घंटा तो कम से कम दें। उसके बाद आप देखिएगा इसका बहुत ही मज़े का टेक्सचर हो जाएगा। हमारे पास जिस तरह मैंने आपको बताया टाइम नहीं होगा तो फ़िलहाल मैं इसको ये भी छोड़ूंगा। हम आ जाएंगे इसकी मैरिनेशन की तरफ, जो कि बहुत सिंपल और बड़ी मज़े की। यहाँ पे हम एक अदद बॉल ले लेते हैं, बड़ा वाला, और इसमें शामिल करते जाएंगे चीज़ें एज़ पर रेसिपी, और फिर आपको बताते जाते हैं हम क्या करें। मैरिनेशन में ज़ीरा आ गया 2 खाने के चम्मच, इसको भुना हुआ कुटा भी शामिल कर सकते हैं, कच्चा भी शामिल कर दें, नो इशू एट ऑल। हल्दी आ गया 1 चाय का चम्मच। इसके बाद इसमें काली मिर्च आ गई 1 खाने का चम्मच। इसके बाद इसमें गार्लिक पाउडर आ गया 1 खाने का चम्मच। जिंजर पाउडर या सौंठ का पाउडर 1 खाने का चम्मच। इसमें कोई ताज़ा मसाला नहीं है, यानी अदरक लहसुन अगर आप शामिल करना चाहते हो तो कर दें, लेकिन आमतौर पर इसमें ड्राई मसाले इस्तेमाल होते हैं। इसके बाद लाल मिर्ची पाउडर 2 खाने के चम्मच, हस्ब बर्दाश्त जितनी स्पाइसी आपने इसको करना है। इसके बाद इसमें नमक है 1 खाने का चम्मच, और इसके बाद इसमें नींबू का रस है 5 खाने के चम्मच। इसके बाद इसमें सूखा धनिया है, ये 1 खाने का चम्मच। और इसके बाद इसमें हम दही शामिल करेंगे 1 कप, और इसमें शामिल होगा जर्दे का रंग, यानी जो हम बिरयानी में डालते हैं
थोड़ा सा इसको ज़रा कलर इसका खूबसूरत कर देगा, ज़्यादा नहीं, और ज़रूरी नहीं है, मस्त नहीं है कि आपने शामिल करना है कि नहीं। तो इसमें मैं थोड़ा सा जर्दे का रंग शामिल कर रहा हूँ और बस। इसके बाद इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और मिक्सिंग के लिए ये आ गया विस्क। ये देखिए, ये इसका मसाला हो गया तैयार, इसकी मैरिनेशन जो हमने चिकन के ऊपर लगानी है। और अब हम आ जाते हैं इसके मज़ीद काम की तरफ, और मज़ीद काम ये है कि चिकन हम निकाल लेते हैं, और चिकन निकाल के ये आ गई प्लेट, इसको हमने मुकम्मल तौर पे सुखाना है। तो चिकन की पीस निकाल लिए, मैंने आपको सिर्फ प्रोसेस करने के लिए दिखाया। आपने इसको 2 से 3 घंटा ज़रूर इसमें छोड़ना है ताकि सही मानों में ये गोश्त को नरम कर दे। बेसिकली गोश्त को नरम करने के लिए काम आता है, टेक्सचर इसका अच्छा हो जाता है। तो ये पानी गया और ये मुर्गी आ गई। इसको सबसे पहला काम इसको सुखाना, और इसको मुकम्मल तौर पे आप सुखाएंगे ताकि मैरिनेशन, क्योंकि मैरिनेशन का पानी जो है इसका भी मॉइस्चर इसमें है, ये भी एक्स्ट्रा पानी बनाएगा। तो इसमें इसको बिल्कुल मुकम्मल तौर पे खुश्क होना चाहिए ताकि सही से इसको मसाला चिपक जाए। थोड़ा सा और टिश्यू ले लेते हैं। चलिए, ये सूख गया। अब हमने इसको इसके ऊपर लगाना है मसाला, और ये आ गया इसका जो मैरिनेशन है। इसको अच्छी तरीके से एक दफ़ा दोबारा मिक्स कर लिया, और इसके बाद एक आधा ग्लव पहन के इसको हम मैरिनेशन लगाएंगे। अच्छा, 2 चीज़ें ध्यान में रखिएगा। एक जो मैंने आपको बताया, जिस तरह हमने इसको भी सिरके के पानी में रखा था, ये 2 से 3 घंटा, और उसके बाद ये मसाला जो रख रहे हैं ये तो मस्त है। अगर वो प्रोसेस ना भी कर पाएँ, थोड़ा टाइम ना हो, हमारे यहाँ आमतौर पर हम अचानक प्रोग्राम बनाते हैं कोई चीज़ बनाने का, और फिर हमें चाहिए होती फ़ौरन। अगर थोड़ी देर उसमें लग जाए, टाइम लगे, हम बोलते हैं यार ये तो मुश्किल हो जाएगा, इतना लंबा प्रोसेस कौन करे। तो कम से कम ये वाला जो प्रोसेस है मैरिनेशन का, ये आपने ज़रूर इसको कम व बेश कोई 2 से 3 घंटा लगा के रखना है। तो इसका फ़ायदा ही नहीं तो होगा क्या, ये सारा मसाले का जो जायका है ये मुर्गी के ऊपर आपको टेस्ट आएगा, अंदर बिल्कुल टेस्टलेस होगा। लिहाजा ये काम जो है ये ज़रूरी है कि आपने इसको मसाला लगा के कम व बेश 2 से 3 घंटा मिनिमम, अदरवाइज़ 7-8 घंटे रखेंगे तो बहुत इसका अच्छा मज़े का टेस्ट आ जाएगा। ये मसाला इसमें लगाया अच्छी तरीके से खूब, और इसके जहाँ जहाँ इसके जोड़ जो हमने कट लगाए थे इसमें भी अच्छी तरीके से मसाला लगा दें। चलें जी, ये जब तक हम इसको कहाँ गया साइड पे रखते हैं। और आज की जो दिन है बेसिकली ये इस तरह के खाने, वैसे सारे के सारे खाने, लेकिन इस तरह के खाने जो हैं ये रोस्ट चिकन और इस तरह के बर्गर, पिज़्ज़ा, सैंडविचेस, कोई भी डिश हो, इसके साथ जो इसका सही जोड़ बनता है वो है कोका कोला, और जो दिलों से मिलाए। बेसिकली जो हमारी फैमिली फीस्ट होती हैं, फैमिली गेट टुगेदर्स होती हैं, इसका एक बहुत ही अहम पार्ट है कोका कोला। वो भी आपके साथ शेयर करेंगे एंड में, इसके साथ इसकी कॉम्बिनेशन बनेगी। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते ही स्टार्ट करेंगे, कहीं नहीं जाएगा, विल बी राइट बैक। जी वापस आ गए और चिकन हमारा हो गया मैरिनेट। मैं आपको दोबारा रिकैप दे दूँ, हम बनाने जा रहे हैं नमक स्टीम रोस्ट। नमक स्टीम रोस्ट का कॉन्सेप्ट क्या है वो भी आपको समझ अभी आ जाएगा थोड़ी देर में। हमने लिया पूरा मुर्गी, उसको लंबाई में यानी 2 हिस्से कर लिया, यानी एक हिस्से में लेग और ब्रेस्ट और एक हिस्से में लेग और ब्रेस्ट। इसकी मैरिनेशन 1 खाने का चम्मच अदरक का पाउडर, 1 खाने का चम्मच लहसुन का पाउडर, 1 खाने का चम्मच सूखा धनिया कुटा हुआ, 1 खाने का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा कुटा हुआ हो या साबुत हो, कोई मसला नहीं, 4 खाने का चम्मच नींबू का रस, 1 कप इसमें दही, 1 चाय का चम्मच इसमें नमक, 1 खाने का चम्मच इसमें लाल मिर्ची पाउडर, 1 चाय का चम्मच इसमें हल्दी पाउडर और थोड़ा सा इसमें जर्दे का रंग डाला है इसकी खूबसूरती के लिए, कोई मस्त नहीं है। और इससे पहले आपको तरीका बताया था कि इसको आपने चिकन को पानी में भिगो के रखना है, खूब सारे पानी में जिसमें चिकन डूब जाए। 3-4 खाने के चम्मच इसमें सिरका शामिल कर दें, 2 खाने के चम्मच नमक और 2 से 3 घंटा रखिएगा, इसका टेक्सचर बड़ा मज़े का हो जाएगा।
फिर निकाल के इसको मसाला रख के लगा के फिर 2-3 घंटे रहे। अब अगर आपके पास टाइम नहीं है तो कम से कम ये वाला प्रोसेस ज़रूर कीजिएगा। मसाला स्टीम रोस्ट घरों में बहुत सारे लोग बनाते हैं, हमेशा उनके साथ ये होता है कि ऊपर सारा जायका होता है चिकन का, मसाले का, और अंदर बिल्कुल फीका होता है। ये इसी वजह से होता है कि हम इसको टाइम नहीं देते। अच्छा, अब ये जो नमक स्टीम रोस्ट की बात कर रहे हैं हम, ये क्या कहानी है? ये है कि हमने तकरीबन एक पैकेट ले लिया है, सस्ते 10-12 रुपए का नमक का पैकेट है, इतना महंगा नहीं पड़ता। और ये नमक बार बार आप इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगर एक दफ़ा आपका फार्मूला हिट हो गया घर में, दावतों में या कहीं, तो आप समझ लें कि नमक आपका बार बार इस्तेमाल होगा। ये हमने एक पूरा पैकेट नमक लेके इसको हमने फैला दिया। इसके बाद ऑप्शनल है, अगर करना चाहें तो, मस्ट नहीं है। अगर आपके पास छोटा सा मलमल का कपड़ा ऐसा आ जाए, या आपने मलमल का कपड़ा इसके ऊपर रख दिया नमक के ऊपर, और इसके बाद ये आ गया हमारा चिकन का पूरा पीस लेके हमने जो ये साइड थी, फ्रंट साइड, ये हमने ऊपर रख दी। ये देखिए, ये रख दिया इसके ऊपर, और ये आ गया इधर। और इससे क्या हुआ, नमक अगर मलमल नहीं भी है तो कोई इतना मसला नहीं है, लेकिन मलमल का कपड़ा होगा तो नमक थोड़ा बहुत कभी कभार इससे थोड़ा नीचे बेस में चिपकता है, वो नहीं चिपकेगा। तो आपकी डिश में जो नमक का, जो चिकन में नमक का फ्लेवर है वो कंट्रोल में रहेगा, अदरवाइज कुछ नहीं। ये नमक स्टीम रोस्ट है। बेसिकली ये क्या कर रहे हैं हम कि एक तो तरीका होता है स्टीम रोस्ट, ये देखिए चूल्हा ऑन किया और बस इसके बाद हम इसको कवर कर देंगे, दैट्स इट। और ये नमक से जो ऊपर स्टीम इसकी निकलेगी, बहुत मज़े की इसकी बहुत सारी कुकिंग, अगर आप नहीं जानते तो नेट पे इसकी चेक कीजिएगा। इसकी बहुत सारी वैरायटी है इस तरह के खानों की, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मछली बनती है बहुत मज़े की इस तरीके से। तो आगे जाके इंशाल्लाह और भी बनाएंगे, यही नमक को हम इस्तेमाल करेंगे, ज़ाया नहीं होगा। बहुत सारे लोगों के ख्याल में ये आता है कि यार ये नमक ज़ाया हो गया। सस्ता नमक है, बिल्कुल सस्ता नमक लीजिए, 10-15 रुपए के पैकेट आता है, और लेकिन टेस्ट आप देखिएगा इसका बहुत मज़े का बनेगा। सो हमने क्या किया, ये बेसिकली, बल्कि मैं इसको इधर ले आता हूँ चूल्हे पे, और शुरू में इसको तेज़ आंच पे रखेंगे, थोड़ा सा ज़रा इसका नमक का टेम्परेचर बढ़ जाए, फिर ये बहुत बढ़ जाता है नमक का टेम्परेचर। ये बिल्कुल ऐसा है जिस तरह आमतौर पे ये मूंगफली वगैरह रोस्ट नहीं करते, वो भी नमक में करते हैं, उसका टेम्परेचर बहुत होता है। तो शुरू में इसको हम तेज़ रखेंगे। ये देखें, अब इसमें आहिस्ता आहिस्ता करके स्टीम बनना शुरू हो गई। ये काफ़ी स्टीम जब बन जाएगी, फिर इसकी आंच हम थोड़ी सी कम करेंगे, और इसी स्टीम में तकरीबन 35 से 40 मिनट इसका टाइम है पकने का। तो ये पकेगा, और इसी वजह से उसको हम नमक स्टीम रोस्ट कह रहे हैं। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, फिर हम स्टार्ट करेंगे हमारी रेसिपी आलू के कबाब की। कहने जाएगा, विल बी राइट बैक। जी वापस आ गए, और स्टीम रोस्ट, नमक स्टीम रोस्ट यहाँ पे पक रहा है। और जिस तरह मैंने आपको बताया था कि मुख्तलिफ़ रेसिपी है। ये नमक बहुत सारे लोग, मैं भी जब पहली दफ़ा घर में इस्तेमाल किया था तो मुझे भी लगा यार ये एक चिकन के लिए, लेकिन चिकन ये नमक 15 मैक्सिमम 20 रुपए का थैला आता है पूरा, और ये बार बार आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये अभी देखें इसके अंदर स्टीम बन गई, ये देखें स्टीम निकलना शुरू हो गई। आँच मैंने इसकी ये कर दी, देखें ये धीमी आँच पर पकेगा, जिसमें बेहतरीन किस्म के अंदर स्टीम बन गई है, और ये नमक के ऊपर पक रहा है। इसका टेम्परेचर का जो ट्रांसफ़र है बड़ा ज़बरदस्त है, बड़ा यूनिक है। एक तो हम लोग स्टीम रोस्ट बनाते हैं, जो पानी के अंदर एक बर्तन के अंदर हम ये चिकन रखते हैं। इससे क्या होता है, इसका सारा जो स्टीम निकलती है वो, उससे इसका भी थोड़ा पानी, इसका जो जायका है वो सारा के सारा निकलना शुरू हो जाता है स्टीम की वजह से। लेकिन ये जो स्टीम बना हुआ है, ये चिकन का अपना स्टीम है, इसमें कोई और एक्स्ट्रा पानी नहीं है। नमक पे उसके ऊपर हमने, इसी वजह से नमक स्टीम रोस्ट है। और ये पकेगा तकरीबन मेरे हिसाब से 35 से 40 मिनट इसका कुकिंग टाइम है। इसी वजह से फौरी तौर पे हमने इसको यहाँ पे रख दिया। मैं दोबारा आपको रिकैप भी दूंगा, लेकिन सबसे पहले हम आ जाते हैं यहाँ पे हमारी दूसरी रेसिपी, आलू के कबाब। और ये वाले कबाब जो हैं ये आप बना के फ्रीज़ कर सकते हैं बड़े लंबे अरसे तक, ये 2-3 महीना तक चलते हैं। कोशिश करें जिस थैली में आप इसको फ्रीज़ करें, वो थैली जो है वो कोशिश करें कि वो मोटी थैली हो, तो इसका शेल्फ़ लाइफ बढ़ जाएगी। मैं ज़रा, एक कॉलर है लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा काम कर लूँ ताकि काम हमारा क्विक चल जाए। प्याज इसमें डल रहा है, चॉप किया हुआ, धनिया, पुदीना,
और प्याज की मिकदार अगर आप थोड़ी सी बढ़ाना चाहें, मुझे थोड़ा ज़रा जायका इसका अच्छा लगता है तो मैं इसमें थोड़ा सा प्याज बढ़ा रहा हूँ। मैं इसको हल्का सा खाली चॉप कर रहा हूँ, बिल्कुल छोटा छोटा, थोड़ा ज़्यादा नहीं। और फिर हम आ जाते हैं, हो गया। चलें अब हम कॉलर से बात कर लेते हैं। कौन कहाँ से? ज़रीन है ज़ुबैर कराची से। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, खैरियत। आप बताइए, आपकी तबीयत कैसी? ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। ये आप ये जो बना रहे हैं ना स्टीम रोस्ट, जी 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 इसी से मिलता जुलता आजकल ना मंदी बहुत शौक से बच्चे जाते हैं तो मंदी ऑर्डर करते हाँ हैं। जी तो आप हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल जरा ठीक है। घर के लिए मंदी या भले मटन में बता दें या ये जी चिकन में बेहतर, बता दें। जी बेहतर, बन जाएगी इंशाल्लाह। आप और इसके अलावा कुछ? मामलेट भी ट्राई किया, बेहतरीन बन गया। मैं तो बोतलें भर के फ्रीज कर दिया पूरे थैंक साल यू की। सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। ये बनाएंगे। अच्छा मंदी ज़ेब भाई ज़रा नोट डाउन कर लें, ये पहले मेरे प्लान में था, मेरे जहन से निकल जाता है। बड़ी मशहूर डिश है और बनानी चाहिए, इंशाल्लाह बहुत जल्द बन जाएगी। आज दें कबाब की तरफ। कबाब के लिए हमने यहाँ पे चॉप किया हुआ था प्याज और साथ में धनिया और पुदीना। मेरा जो रेसिपी कार्ड है वो कहीं फिर, हाँ ये पड़ा। मैं एग्जैक्टली, क्योंकि हो क्या जाता है, मैं जब चीज़ें सामने आती हैं तो मैं तो इतना टाइम हो चुका है कि थोड़ा तजुर्बा इतना हो गया कि अंदाज़ा हो जाता है, लेकिन उसूलन जो पेपर चल रहा है उसके हिसाब से चीज़ें डलनी चाहिए। नमक 1 खाने का चम्मच, ये आ गया नमक। इसके बाद धनिया कुटावा, ये है 1 खाने का चम्मच। इसके बाद इसमें ज़ीरा कुटावा 1 खाने का चम्मच। इसके बाद इसमें काली मिर्च कुटी हुई 1 खाने का चम्मच। इसके बाद इसमें लीमू का रस 4 खाने के चम्मच। अच्छा ये जो कबाब हैं ये इसमें बीज नहीं है, सही, ये खट्टे हैं थोड़े से, ज़रा मज़ेदार होंगे लेकिन डिफरेंट। कॉर्नफ्लावर इसमें आधा कप। साथ में इसमें शामिल करेंगे अदरक का पेस्ट। अदरक का पेस्ट कहाँ है भाई, लेके आओ जानियो। अच्छा वो अभी रह गया, डाल देते हैं। आधी गड्डी इसमें धनिया डाला, आधी गड्डी पुदीना डाला। हरी मिर्चें चॉप की हुई 5 अदद। प्याज चॉप इसमें डाल दिया 2 बड़े। इमली का गूदा इसमें डलेगा 6 खाने के चम्मच और बस। और इसमें हम आलू शामिल कर रहे हैं और 2 खाने के चम्मच इसमें अदरक भी शामिल हो रहा है। मैं जब तक इसको मिक्स कर रहा हूँ, ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, करने जाएगा। जी वापस आ गए और टिक्की हमारे पास यहाँ पे तैयार हो गई। एक चीज़ मैं आपको क्विक रिकैप दे दूँ ताकि फिर आगे बढ़ें हम। आलू इसमें उबले हुए थे 1 किलो। आलू जब भी बॉईल कीजिए कोशिश करें कि थोड़े ज़्यादा पीसेस में कटे हो और उसके बाद एक ट्रे में बिछा दें, धोएं कभी नहीं। बहुत सारे लोग इसको ठंडा करने के लिए धोते हैं या क्या करते हैं कि निकाले और एक किसी बॉल में छोड़ दिए, उसमें इसकी स्टीम अंदर ही रह जाती है। इसको खोल के ट्रे में बिछा दें, थोड़ा ज़रा और काट दें ताकि जितनी इसमें स्टीम निकलेगी उतनी बेहतरीन ये आलू के कबाब बनेंगे। इसमें शामिल किया नमक 1 चाय का चम्मच, देख लीजिएगा नमक अपने हिसाब से। कुटी हुई लाल मिर्च भूल गए थे, वो हमने डाल दी 1 खाने का चम्मच। धनिया 1 खाने का चम्मच, जीरा 1 खाने का चम्मच, काली मिर्च 1 खाने का चम्मच, नींबू का जूस 4 खाने के चम्मच, कॉर्नफ्लावर इसमें आधा कप, अदरक का पेस्ट इसमें 2 खाने के चम्मच, धनिया आधी गड्डी, पुदीना आधी गड्डी, ग्रीन चिली 5 अदद। उसके बाद इसमें प्याज चॉप किया हुआ 2 बड़े साइज़ के, इमली का गूदा 6 खाने के चम्मच। और इसके बाद इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया। ये इसकी टिक्की बन गई और इसी टिक्की को तरीके से फ्रीज़ कर सकते हैं, फ्रीज़र में आराम से आपके 2-3 महीने निकालेगी, मोटी थैली में रखेगा। अब इसकी हम कोटिंग बना रहे हैं। कोटिंग के लिए यहाँ पे मैंने 2 कप ले लिया बेसन और इसमें शामिल करूँगा मैं 1 चाय का चम्मच नमक और कुटी हुई लाल मिर्ची पाउडर 1 खाने का चम्मच। इसके बाद इसमें हल्दी है 1 चाय का चम्मच। इसके बाद इसमें अजवाइन है 1 चाय का चम्मच, इसका बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और इसके बाद इसमें हम शामिल कर रहे हैं बेकिंग सोडा, ये आधा चाय का चम्मच, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। और इसके बाद इसमें कुटा हुआ धनिया, ये हमने शामिल कर दिया तकरीबन 5 खाने के चम्मच। ये सारी चीज़ें इसमें आ गई। अब हमने इसमें पानी शामिल करना है और इसको हम थोड़ा फेंटेंगे, इसका मिक्स बनेगा और फिर ये कबाब इस मिक्स में जाएंगे और इसको हम मिक्स करके फिर इसको डीप फ्राई करेंगे। अच्छा थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन देते जाएं, हमारे पास आज जो मील टेबल बनेगी
इसमें हम आपको शेयर करेंगे ये दोनों रेसिपीज़, नमक स्टीम रोस्ट और आलू के कबाब, और इसको हम शेयर करेंगे आपके साथ कोका कोला के साथ। आप चाहें तो एक अदद तस्वीर अपने घर में जो भी मील बनाएं, उस मील टेबल पे आप कोका कोला की बॉटल के साथ एक तस्वीर खींचें और हमें भेजें। यार वो बल्कि हाँ स्क्रॉल चल रहा है, ठीक है, यहाँ पे आप अपनी तस्वीर भेज सकते हैं, और ये तस्वीर, और या किसी सुपरमार्केट से आप कोका कोला की बॉटल परचेज़ कर रहे हैं, उसकी तस्वीर लेके और हमारे साथ शेयर कीजिए, और इंशाल्लाह मंथ एंड पे हम एक विनर अनाउंस करेंगे जिसको हम पूरे महीने की कोका कोला की सप्लाई फ्री मिलेगी। तो इट्स अ बिग डील। आप कोशिश करेंगे जैसे ही आपको मौका मिले तो इसको तस्वीर खींच के हमारे साथ शेयर कीजिए। ये मिक्स इसका हो गया रेडी। मैं थोड़ा सा ज़रा 1-2 टिक्की बना लूँ ज़ुहैब भाई, अगर आपकी इजाज़त हो, चंद सेकंड। थैंक यू। बस ये थोड़ा सा मिक्स को थोड़ा सा मैं ज़रा पतला कर रहा हूँ, और इसके बाद हमने इसमें टिक्की डालनी है और इसको डीप फ्राई करना है। डीप फ्राइंग का टाइम इसका बहुत कम, हार्डली 4 से 5 मिनट। ये लीजिए, ये हो गया तैयार मिक्स इसका। ये आ गई टिक्की, इसमें डिप की, और ये आ गया, चले जी, ये आ गई हमारी टिक्की डीप फ्राई होने। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, करने जाएगा। जी वापस आ गए, और यहाँ पे हमारे कबाब की सॉरी आलू के कबाब, या कबाब टिक्की इसको बोलते हैं, आलू की टिक्की, ये हम यहाँ पे फ्राई कर रहे हैं। कुकिंग टाइम मैंने आपको बताया था इसका मैक्सिमम 4 से 5 मिनट, और बस टर्न करते जाएंगे। और बेसन जैसी खुशबू आती है फ़ौरन रमज़ान एकदम जहन में आ जाता है, और अभी रमज़ान कुछ ही दिनों में इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएगा, तो फिर ये बेसन ही बेसन होगा, हर तरफ खुशबू। बहुत मज़े के इसके खाने बनते हैं। यहाँ पे कराची में ख़ास तौर पे मैंने कम देखा है इसका ट्रेंड, अदरवाइज़ आप इंटीरियर सिंध चले जाएं, पंजाब चले जाएं, पकोड़े जो हैं पूरा साल आपको मिलते हैं, और बहुत ही मज़े के और बड़े इन्जॉय किए जाते हैं पूरा साल। यहाँ पे मैंने कम देखे हैं, आई डोंट नो, कुछ इलाकों में शायद मिलते हो, मैंने कम देखे हैं। एनीवेज़, ये हमारे कबाब की आलू के कबाब आ गए, इसको हम यहाँ पे अरेंज कर लेते हैं, और मज़ीद भी फ्राई हो रहे हैं। कुकिंग टाइम मैंने आपको इस तरह बताया, इसका मैक्सिमम 5 मिनट है, 5 से 6 मिनट। ये मैं ये कर देता हूँ, ये लीजिए, और ये मज़ीद भी फ्राई हो गए। यहाँ पे हमने स्टीम रोस्ट को अभी तक छिड़ा नहीं है, बिल्कुल लास्ट में निकालेंगे, और ये हो गए तैयार मेरे हिसाब से। हाँ, इनको निकाल लेते हैं, और जितना भी हमने मिक्स बनाया था, काफ़ी बड़े ये आलू के कबाब बनेंगे। इनका बेसिकली वो वड़ा पाव जो इसका बर्गर बनता है, वो भी इंशाल्लाह बनाएंगे, बिल्कुल ऑलमोस्ट इसी जैसी ही रेसिपी के साथ। इसको हम जब तक निकाल लेते हैं, और ये बन गए हैं तकरीबन मेरे हिसाब से कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तकरीबन 1 दर्जन से 2 ऊपर। ये आ गए हमारे आलू के कबाब। इसको थोड़ा सा इसके ऊपर डाल देते हैं हम धनिया, और और इसके साथ हम निकाल लेते हैं यहाँ पे हमारा रोस्ट चिकन भी ऑलमोस्ट हो गया तैयार, उसको भी करते हैं सर्व। इसमें मैं थोड़ी सी ज़रा इसके साथ गार्निश लगा दूँ, ये आ गई। और साथ में आ जाएगा कोका कोला। ये हमारी मील टेबल अब सजना शुरू हो गई, और ये आ गया हमारा रोस्ट चिकन। वाह, ये देखें बेहतरीन इसमें पक गया है, मुकम्मल तौर पे पक गया है। कुकिंग टाइम से मैंने आपको बताया, देखिए कितना स्टीम निकल रहा है इसमें। आलू, ये जो नमक का स्टीम होता है, ये जो टेम्परेचर होता है बड़ा तेज़ होता है, इस वजह से हमने इसको धीमी आंच पे पकाया, और अब हमने आराम से इसको उठा के, ये देखिए, ओह बेहतरीन गल गया है, बल्कि काफ़ी शदीद गल गया है। इसको बहुत एहतियात से उठाना पड़ेगा।
चलो हो गया। आ गया हाँ चले। दूसरा अच्छा थोड़ा सा असल में साइड से थोड़ा सा चिपक गया था, वो अलग कर लें बस। ये आ गया, दैट्स इट। चलिए जी, आज के हमारे स्टीम रोस्ट हो गया रेडी और बहुत ही नरम बना है। क्विकली मैं आपको इसका रिकैप भी दे देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए हमने किया क्या। स्टीम रोस्ट के लिए, नमक स्टीम रोस्ट के लिए हमने यहाँ पे कढ़ाई ली, इसमें तकरीबन 1 पैकेट या 1 किलो, आधा किलो नमक भी काफ़ी है, कढ़ाई बड़ी थी, इसमें हमने इसको फैला दिया। चिकन को हमने, चलो जी मैं ज़रा थोड़ा सा पहले इसकी सफाई कर दूँ। हाँ, हमने पूरे एक मुर्गी ली तकरीबन किलो की। इसका मैरिनेशन पहले तो हमने इसको सिरके में भिगोया, सिरका 3-4 खाने के चम्मच, 1-2 खाने के चम्मच नमक, खूब सारे इसको नरम, गोश्त बहुत नरम हो जाएगा, बड़ा मुख्तलिफ टेक्सचर आपको मिलेगा। और स्टीम रोस्ट का सबसे जो मज़ेदार पहलू है वो इसे गोश्त का टेक्सचर है, नरम बिल्कुल जूसी रहेगा। उसमें से निकाल के 2 घंटे आप रखें, फिर इसके बाद मसाला लगा के इसको आपने मसाले में 1 कप दही, 4 खाने के चम्मच नींबू का रस, आधा कप इसमें इमली का गूदा, साथ में 1 खाने का चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1 खाने का चम्मच ज़ीरा, 1 खाने का चम्मच सूखा धनिया, 1 खाने का चम्मच काली मिर्च, 1 खाने का चम्मच लाल मिर्च और 1 चाय का चम्मच हल्दी, 1 चाय का चम्मच नमक और ये और थोड़ा सा जर्दे का रंग। इसको हमने अच्छी तरीके से मिक्स किया, मसाला लगा के रखें 2 से 3 घंटे। फिर हमने एक पैन लिया, उसके अंदर हमने नमक डाला, उसके ऊपर मलमल का कपड़ा रख दिया, ऑप्शनल है अगर आप रखना चाहें, अदरवाइज डायरेक्ट नमक के ऊपर भी रख सकते हैं, कोई इतना मसला नहीं। साइड में हल्का हल्का थोड़ा नीचे चिपकता है, वो आप उसको हाथ से साफ़ कर सकते हैं। और ये स्टीम रोस्ट हमारा हो गया तैयार, नमक स्टीम रोस्ट। और ये हमारे आलू के कबाब आपसे लेते जाते हैं इंशाल्लाह। कल दोबारा मुलाकात हुई, कल बहुत मज़े की रेसिपी है बच्चों के हवाले से। फ्रेंच फ्राइज़ बन रहे हैं लेकिन बड़े मुख्तलिफ तरीके से, साथ में डिपिंग सॉस। अंटिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।